हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज। तो बस आज आप लोगों को किरचॉफ के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और सबसे पहले किरचॉफ के नियम से आधारित जो टॉपिक है उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसके बाद गैस फिजिक्स के ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है गैस। तो सबसे पहले फटाफट कॉपी और पेन निकालो और इसके बाद नोट बनाना शुरू कर दो। खुद के बनाए हुए नोट्स ये आपके साथ और सबसे अच्छे होते हैं। तो देखें गाइस, सबसे पहले किरचॉफ के नियम पर आधारित कॉन्सेप्ट है। बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों के लिए सबसे कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम जो वैज्ञानिक किरचॉफ थे, इन्होंने बताया विद्युत परपथ संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए और इन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले जो प्रथम नियम, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं या प्रथम नियम कहते हैं, और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम कहते हैं, खंड का नियम कहते हैं, पास का नियम कहते हैं। और इसी प्रकार जो प्रथम नियम आपका है, प्रथम नियम भी धारा से संबंधित है। और तो देखें इसमें प्रथम नियम, किसी विद्युत परपथ में किसी संधि पर, ये संधि है आपका जोड़, जिस बिंदु पर धाराएं आ रही हैं और जहां से धाराएं जा रही हैं, किसी विद्युत परपथ में किसी संधि पर आने वाली सभी धाराएं और जाने वाली सभी धाराएं, और हम कह सकते हैं मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो समेशन I बराबर हम 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में आप लोग, बिंदु O पर जो संधि है, जिसे हम जोड़ कह सकते हैं या संधि कह सकते हैं, जहाँ पर सभी धाराएं आ रही हैं, मिल रही हैं और यहाँ से जा रही हैं। तो यहाँ पर आने वाली जो धारा है I1 है, इसके बाद I2 आपकी कैसी धारा है, जाने वाली धारा है, और I3 आने वाली संधि पर धारा है, और I4 यहाँ से जाने वाली धारा है, और I5 भी यहाँ से जाने वाली धारा है। तो इसमें ये कहा गया है धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, समेशन I बराबर 0। तो इसे हम सूत्र के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे लिखेंगे संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे I1, और ये संधि की ओर आ रही है तो यहाँ पे +2 प्लस I2 को देखें तो ये संधि से जा रही है दूर, तो ये हो जाएगी माइनस चिन्ह के साथ। और इसी के बाद I3 है आपकी प्लस चिन्ह के साथ। फिर इसके बाद है I4, बाहर जा रही है तो ये माइनस चिन्ह के साथ होगी, I4 हो गई धारा। और इसी के बाद है I5, जो संधि से बाहर जा रही है, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस I5। सभी का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराएं, I1 धारा आ रही है, I1 एम्पियर की धारा है और एक I3 एम्पियर की धारा है, मतलब संधि की ओर आने वाली दोनों धाराएं ये प्लस चिन्ह के साथ, मतलब धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएंगी। तो इनका टोटल जो बीजगणितीय योगफल है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 बराबर, जो प्लस में करेंगे I1 है, I3 है, और इसके बाद I1 I3 प्लस की धाराएं हो गई, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये उस तरफ कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी। I2 है, प्लस में I4 है, और प्लस में I5 है। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं, जिसे हम I इनपुट कहते हैं, संधि की ओर आ रही हैं धाराएं, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योगफल है एक दूसरे के बराबर होता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली और संधि की ओर जाने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योगफल है वो शून्य होता है। तो इसमें ये चित्र में दर्शाई गई हैं धाराएं कि I1 है, I2, I3, I4 और I5। तो यहाँ पे जो I1 है
ये लिखी हुई है आपकी संधि की ओर आ रही है धारा, तो I1 धारा जो संधि की ओर आ रही है धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। फिर इसके बाद I2 संधि से बाहर की ओर जा रही है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। और I3 एम्पियर की जो धारा है वो संधि की ओर आ रही है, तो संधि की ओर आ रही है जो धारा वो तुम्हारी प्लस चिन्ह धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। और संधि से जो दूर जा रही है I4 धारा है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी गई है। और I5 ये भी संधि से दूर जा रही है, तो ये भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी गई है। तो यहाँ पे जब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके माइनस माइनस में करके, ऐसा लिखना चाहें या इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा कर सकते हैं। I1 है, माइनस का I2 है, प्लस का I3 है, माइनस का I4 है, फिर माइनस का I5 एम्पियर है, इक्वल टू में 0 पक्षांतर कर लेंगे तो I1 हो जाएगा, प्लस में I3 हो जाएगा, इक्वल टू I2 एम्पियर धारा पक्षांतर करेंगे, माइनस में है प्लस में हो जाएगी। फिर I4 इसके बाद ये भी पक्षांतर माइनस किया तो प्लस हो गया, फिर ये माइनस की उस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी I5। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं लिखा हुआ है I इनपुट, संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल, संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योगफल I2, I4, I5 के बराबर होता है इस चित्र के अकॉर्डिंग। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि I1 और I3 धाराएं धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएं और I2, I3 जो I4 और I5 है ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएं। ये इस कंडीशन में इस चित्र में बताया गया है आप लोगों को। इसमें प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम के और दूसरे नाम है, प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम कहा जाता है, इसी को हम संधि का नियम कहते हैं। इसी को जोड़ का नियम भी कहा जाता है, जोड़ का नियम। किसके जोड़ का नियम? धाराओं की बात हो रही है और वो भी विद्युत परपथ में, किसी विद्युत परपथ में। विद्युत परपथ मतलब जो मोबाइल की प्लेट होती है, टेलीविजन की प्लेट होती है, कंप्यूटर की प्लेट होती है, प्लेट में बहुत से सर्किट लगे होते हैं उनकी बात हो रही है। और छोटे छोटे सर्किट में छोटे छोटे भाग, कंडेंसर इत्यादि चीजें लगी होती हैं। तो किसी विद्युत परपथ में जो किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, या हम कह सकते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम कहें, किरचॉफ का प्रथम नियम कहें, तो उसमें कह सकते हैं किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का जो योगफल है और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योगफल एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये आपका प्रथम नियम हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इसके देखते हैं प्रथम नियम के कुछ न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें। जैसे कोई संधि बनी हुई है, यहाँ पर ये धाराएं आ रही हैं, कोई धारा, और जा रही हैं, किसी सर्किट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आने वाली धाराएं हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं बिंदु O पर I बराबर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे है 13 एम्पियर की धारा जा रही है, यहाँ से 16 एम्पियर की धारा इसमें आ रही है संधि पर, और 4 एम्पियर की धारा आ रही है। I का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं दिए गए परपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो हम किरचॉफ के प्रथम नियम से हल कर सकते हैं। संधि की ओर आने वाली धाराएं, इसमें जो धारा जा रही है 4 एम्पियर संधि पर जा रही है और 16 एम्पियर जा रही है, तो 4 एम्पियर धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी और ये भी धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। ये संधि से दूर जा रही है तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, और ये पूछा गया है I। तो इसमें
किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखेंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम से तो इसमें लिख सकते हैं हम I1 बराबर में मान सकते हैं इसे, अगर हमने I1 मान लिया है, इसे I2 मान लिया है, इसे I3 मान लिया है और I का मान ज्ञात करना है तो इसे हम I4 मान सकते हैं या I में लिख सकते हैं। तो संधि की ओर जाने वाली धाराएं 4 एम्पियर है तो I1 बराबर में हो जाएगा 4 एम्पियर, वो भी प्लस है, धनात्मक है। और I2 बराबर में हो जाएगा आपका 16 एम्पियर और I3 बराबर में हो जाएगा माइनस का 13 एम्पियर होगा। यहाँ पे संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। I4 बराबर में है माइनस का I, तो संधि से दूर जाने वाली जो धारा है वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे या फिर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, I का चिन्ह माइनस हमारा आ जाए तब भी पता चलेगा, या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा I1 हो गया, प्लस में I2 हो गया, प्लस में I3 हो गया, प्लस में I4 और बराबर में क्या होगा 0। तो इसमें लिखा हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा था, किसी विद्युत परपथ में किसी संधि पर, संधि मतलब होता है जोड़, जिस बिंदु पर धाराएं आ रही हों और वहां से धाराएं जा रही हों। तो इसमें जो प्रथम नियम है, सभी धाराओं का योगफल शून्य होता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है I1 एम्पियर धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, I2 ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह के साथ और I3 ऋणात्मक चिन्ह के साथ। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस कर सकते हो तो माइनस कर लो, फिर यहाँ पे नहीं लिखना है माइनस का। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 16 एम्पियर है, प्लस I2 कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू 4 एम्पियर प्लस 16 एम्पियर माइनस I3। अब I3 माइनस 13 ही रखेंगे, माइनस चिन्ह यहाँ लगा दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर प्लस में I4 है कितना, माइनस का I एम्पियर बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस के I बराबर 0, तो I बराबर में हो जाएगा आपका 7 एम्पियर। यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो समझ में आ रहा है गाइस, बताएं। इसके बाद देखें, और जैसा कि हमने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, आप लोग कॉपी और कलम अपने साथ में रखें तो ही कुछ बेहतर समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1। इसी के बाद बता रहे क्वेश्चन नंबर 2। कोई इलेक्ट्रिक एक सर्किट दे रखा है, इस संधि पर जो बिंदु P पर एक संधि है, ये बिंदु P दिया गया है, इसका नाम, इस पर 2 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ से 1 एम्पियर की धारा जा रही है और फिर यहाँ से 2 एम्पियर की धारा इस पर आ रही है और इसके बाद I1 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है। इसी के बाद ये संधि Q पर मिल रही है, जो भी संधि आपकी Q, और यहाँ से धारा आपकी जा रही है 1 एम्पियर और इसके बाद जा रही है I2 एम्पियर। ये मिलती है बिंदु R पर। R भी एक तुम्हारी संधि है, यहाँ पर बिंदु R पर मिल रही है। R पे 2 एम्पियर की धारा जा रही है उसमें I का मान पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु P संधि है आपकी,
पी संधि पर देखते हैं 2 एम्पियर की धारा आ रही है, 2 एम्पियर की धारा ये आ रही है और 1 एम्पियर की जा रही है और ये I1 एम्पियर की जा रही है। तो और किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। बताया गया था संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो इसमें जो संधि P है इस पर देखेंगे 2 एम्पियर की धारा आ रही है, प्लस में 2 लिखेंगे, फिर प्लस में 2 एम्पियर की धारा आ रही है, माइनस में 1 एम्पियर की धारा जा रही है ये, और इसके बाद माइनस में I1 एम्पियर, और सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य है। यहाँ पे हो जाएगा ये तुम्हारा 4 माइनस 1 माइनस के I एम्पियर है I1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस के I1 एम्पियर बराबर में 0। तो I1 एम्पियर जो है आपकी धारा 3 एम्पियर की धारा हो गई है जो संधि से दूर जा रही है। ये धारा मिलेगी जाके आपकी संधि पर Q संधि पर। Q संधि पर देख रहे हैं, इसके बाद Q संधि पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं और कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं। तो देखें I1 एम्पियर की जो धारा है Q संधि पर पहुंच रही है, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है और I2 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक चिन्ह के साथ I1, और I1 की वैल्यू 3 एम्पियर है, तो लिखेंगे 3 प्लस 1 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के 1 या प्लस करके -1 करें, और इसके बाद फिर यहाँ से माइनस के I2 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है। दोनों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस के I2 बराबर में 0, I2 बराबर में हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर की धारा ये पहुंच रही है संधि R पर। तो इसके बाद देखते हैं संधि R पर तो संधि R पर पहुंचने वाली धारा जो है 2 एम्पियर की धारा संधि R पर पहुंच रही है। 1 एम्पियर की धारा ये आपकी आ रही है और यहाँ से I एम्पियर की धारा बाहर और 1.2 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है। तो संधि R जो है यहाँ पर पहुंचने वाली धारा 2 एम्पियर है, प्लस 1 एम्पियर की धारा संधि पर आ रही है, फिर माइनस 1.2 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है और प्लस में I एम्पियर की धारा यहाँ से आउटपुट हो रही है, बाहर निकल रही है, और सभी का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ये हो गया 3 माइनस के 1.2 और प्लस में I बराबर में 0 हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 1.2 1.8 हो जाएगा, प्लस में I एम्पियर की धारा बेटा जा रही है यहाँ से, ये माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, ठीक है, तो बराबर में 0। तो I बराबर में हो जाएगा 1.8, I बराबर में हो जाएगा 1.8 एम्पियर। 2 क्वेश्चन हो गए हैं गाइस। इसके बाद इसी के बाद बता रहे हैं किरचॉफ ने जो सेकंड नियम दिया था, जिसे हम वोल्टता का नियम या पास का नियम या खंड का नियम कहते हैं। तो ये पूरा किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया, और प्रथम नियम का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है किस सिद्धांत पर आधारित है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसमें हम लिखेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। और परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है किरचॉफ के प्रथम नियम या किरचॉफ का नियम कितने प्रकार का होता है, सभी का वर्णन करो। या किरचॉफ के प्रथम नियम की बात हो, जोड़ के नियम की बात हो, संधि के नियम की बात हो, या किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
तो इसके 2 न्यूमेरिकल हो गए हैं। दोनों किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित थे, संधि पर आधारित थे। इसी के बाद बता रहे हैं आप लोगों को। देखें दूसरा नियम। देखते हैं तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड नियम दिया गया है द्वितीय नियम, जिसे हम खंड का नियम भी कहते हैं। खंड का नियम कहें, खंड का नियम, जैसे को बोला जाता है पास का नियम। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में किसी विद्युत परपथ में, जैसे ये सर्किट बना हुआ है, जो प्लेट होती है हमने बताया था मोबाइल में, जो प्लेट होती है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या टेलीविजन में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसमें जो प्लेट होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परपथ। तो प्रत्येक परपथ में यहाँ पे किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास का मतलब पूरा एक बंद भाग, जैसे यहाँ से दिया है ABCFA, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, यहाँ पे 2 खंड हैं, एक पहला भाग है और एक दूसरा भाग है। विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यहाँ पे I1 एम्पियर की धारा बह रही है, I2 एम्पियर की धारा बह रही है, और यहाँ पे ये दोनों धाराएं कंबाइंड होकर I1 प्लस I2 एम्पियर की धारा है। प्रत्येक बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, इनके संगत प्रतिरोध, I1 एम्पियर की जो धारा है इसके संगत प्रतिरोध है R1 ओम का रेजिस्टेंस है, और I2 एम्पियर की जो धारा है इसमें R2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और I1 प्लस I2 एम्पियर की जो धारा है इसके संगत R3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये R मीन्स रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो कमेंट करके आप लोग बताएं ये प्रतिरोध होता क्या है। हर जगह फिजिक्स में पढ़ें या रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में पढ़ें, सभी जगह प्रतिरोध कहते हैं, ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध रियल में होते कैसे हैं देखने में, ये कमेंट करके बताएं। इसके बाद बताएंगे आप लोगों को। तो किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस पास में भाग में खंड में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, किरचॉफ का द्वितीय नियम सबसे अधिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी टॉपिक में कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सी धारा प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी और कौन सी धारा माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है E1 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी है E2 वोल्ट की लगी हुई है, जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, मीन्स बैटरी मतलब सेल। और सेल में जो ये प्लेटें लगी हुई है, बड़ी प्लेट प्लस है, छोटी प्लेट माइनस है, यहाँ पर प्लस है फिर ये माइनस है। बड़ी प्लेट जो लगी हुई है प्लस चिन्ह के साथ, उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो छोटी प्लेट है इसे बोलते हैं कैथोड। और कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो अपचयन की अभिक्रिया होती है, और प्लस जो चिन्ह है एनोड पर ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है एनोड पर, यहाँ पे होता है अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया जो ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने की प्रक्रिया जो अपचयन। तो यहाँ पर जो ये बैटरी लगी हुई है, तो सबसे पहले द्वितीय नियम समझने के लिए कुछ बेसिक बातें देखें। जैसे ये किसी सर्किट में बैटरी लगी हुई है, एक लगी हुई है तुम्हारी E1 वोल्ट की और दूसरी लगी हुई है E2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो कुल वोल्ट
कुल विद्युत वाहक बल इसका कितना होगा, कैपिटल ई बराबर अगर क्वेश्चन मार्क पूछा जाए। तो इस प्रकार से देखेंगे, ये बैटरी लगी हुई है एक, ये प्लस बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट है माइनस की, सिंबल रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर धारा इस प्रकार से चल रही है सर्किट में, किसी भी सर्किट में, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर जा रहे हैं, मीन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक, तो इसमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रही है, या फिर हम कहें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो धारा आपकी जा रही है यहाँ से प्रवाहित होगी, ये जा रही है माइनस से प्लस की ओर, तो इसमें जो विद्युत वाहक बल ई का मान होगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। और ये जो सेल है आपका, सेल या बैटरी, ये इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज का मतलब सेल खत्म हो रहा है। ठीक, और अगर इसी प्रकार से इसमें ये बताया जाए, इसमें धारा ये लगी हुई है, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है या सेल है आपका 12 वोल्ट का। ठीक, तो इसमें विद्युत वाहक बल का जो मान है 12 वोल्ट है। इसमें धारा जा रही है प्लस से माइनस की ओर चल रही है, प्लस से माइनस की ओर, और यहाँ पे धारा चल रही थी माइनस से प्लस की ओर। तो इसमें विद्युत वाहक बल को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, और ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मीन्स विद्युत परपथ जो है उसमें खर्च हो रही है। और इसी के बाद यहाँ पर देखो, इसमें जो धारा है कहाँ जा रही है, बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर धारा जा रही है। तो ये बैटरी जो तुम्हारी है चार्ज हो रही है, या सेल चार्ज हो रहा है। सेल चार्ज हो रहा है, तो इसमें ई का मान हो जाएगा माइनस के 12 वोल्ट, माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, तो ये याद रखें। और किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा था आप लोगों ने, संधि की ओर जाने वाली जो धाराएं हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ, प्रथम नियम में बताया गया था, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो द्वितीय नियम है, किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास की विभिन्न खंडों में, दो भाग हैं, विभिन्न खंडों में बहने वाली सभी धाराएं जो होती हैं और उनके संगत प्रतिरोधों का, ये दे रखा है कि गुणनफल का बीजगणितीय जो योगफल है, ये समझ में आ गया। देख रहे हैं इसके बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम, आई हो गया, और उसके संगत प्रतिरोध, पहले नियम देख लो फिर बता रहे हैं अलग अलग खंडों में। गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दो पास दे रखे हैं, दो खंड दिए हैं, अलग अलग देख रहे हैं। पहले भाग में ए बी सी एफ ए, एक भाग में ए बी सी एफ ए, दो तरीके से आप लोगों को हैंडल करवा रहे हैं, ए बी सी एफ ए। तो ये जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी एफ ए से हल करें, ऐसा भी हल कर सकते हैं ए एफ सी बी ए। ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए से आएंगे कहाँ पर, एफ पर आएंगे, फिर सी पर आएंगे, बी पर आएंगे, फिर इसके बाद ए पर आएंगे। एक पास में जो पहला खंड है इनका पहला पास है ए बी सी एफ ए या ए एफ सी बी ए। तो ए बी सी एफ ए जब चलोगे, ए बी सी एफ ए, तो इस प्रकार से चलोगे, यहाँ से चलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंड, पहला खंड हमने या पहला पास लिया है, इसमें बहने वाली धारा I1। हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम जा रहे हैं इधर और हमारी धारा जा रही है इधर। ठीक, तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के I1 है, और ये साथ में R1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
धारा इधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, क्योंकि हमने पास जो खंड लिया है ABCFA। I1 ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम इधर जा रहे हैं और धारा हमारी इधर जा रही है, ये हो गया। फिर इसके बाद चलते हुए इस तरह से आएंगे तो धारा हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं इस प्रकार से। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा I2 और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल R2 का बीजगणितीय योगफल उस पास में या खंड में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल। तो इस खंड में 2 बैटरी लगी हुई है, 2 सेल लगे हुए हैं, तो इस तरीके से चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो ये लिखा जाएगा माइनस का E1। और इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो ये लिखा हुआ है हम जा रहे हैं माइनस से प्लस की ओर और इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का E2। ये हो गया। अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा I1 R1 माइनस के I2 R2 और यहाँ पर हो जाएगा E2 माइनस के E1 सॉरी E1 माइनस का E2। जब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है इस तरफ भी तो हमारा ये बना हुआ है। फिर देखते हैं AFCBA की तरफ से इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, इसीलिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो AFCBA की बात हो रही है, अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I1 इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में हमारी धारा जा रही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा I1 और इसके संगत प्रतिरोध R1। तो ये हो जाएगा I1 और R1, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा जा रही है, तो प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। अब इसके बाद नंबर आया I2 का, हम जा रहे हैं इस तरफ और I2 जा रही हमारी बाहर की तरफ, तो I2 ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी माइनस के I2 और इसके संगत प्रतिरोध हो जाएगा R2। जैसा कि द्वितीय नियम में बताया गया, किसी विद्युत परपथ के प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय जो योगफल है उस खंड पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेल में E1 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, E2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में E1 का मान कैसा हो जाएगा, E1 का मान हो जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ से हम जाएंगे तो बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर जा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस E2। जैसा कि इसमें आया था देख लें, I1 R1 है आपका माइनस I2 R2 बराबर में E1 माइनस E2। क्लॉकवाइज हम डायरेक्शन में करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, दोनों में रिजल्ट हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। इसके बाद दूसरा भाग इसी में दिया गया है, तो यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को दूसरा भाग इसमें लिखा हुआ है खंड का नियम। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, खंड का नियम कहते हैं, पास का नियम कहते हैं और इसी को वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। वोल्टता का नियम भी कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, याद रखना। कॉपी में नोट करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खंड का नियम, पास का नियम, वोल्टता का नियम, या फिर आप लोगों से कहा जाए ऊर्जा संरक्षण का नियम। और जो प्रथम नियम था किरचॉफ का, वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। इसी के बाद इसमें सेकंड भाग बता रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट आपका। सेकंड इसमें पास लेंगे आप लोग FCDEF, तो हम लें FCD और E और F
या फिर दूसरा भाग लें एफ सी डी एफ ई एफ लिया है आप लोगों ने, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस प्रकार से। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एफ हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी है, सी है और एफ है। तो इसमें पहले देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त दिशा में देख रहे हैं। दक्षिणावर्त दिशा में हम लोग इस तरफ जा रहे हैं सर्किट में और धारा माई इस तरफ जा रही है। I2 का मान यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, माइनस का I2 इस तरीके से। और इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, R2 है। फिर ऐसे घूमते हुए आए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है और इसकी संगत धारा, हम जा रहे हैं इस तरफ और धारा जा रही हमारी इस तरफ। ठीक, तो इसमें हम जा रहे थे इस तरफ। ठीक है, यहाँ से चले तो ये जा रही हमारी धारा इस तरफ, तो इसलिए उन्हें माइनस चिन्ह के साथ लिखी। और यहाँ पर धारा देखें ये इस तरफ जा रही है, तो इसके बाद हो जाएगा ये धारा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, माइनस का हो जाएगा I1 प्लस के I2 और इसके संगत प्रतिरोध है R3, इकाई के बराबर हो जाएगा। इस पास में कार्य करने वाला जो सेल या बैटरी जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम इस प्रकार से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेंगे तो जाएंगे हम इस तरीके से, बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा E2। एक ये भाग हो गया। और इसी के बाद देखेंगे इस तरीके से, देखें यहाँ पर ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और इससे देखेंगे तो यहाँ पे एफ ई से बात हो रही है, यहाँ से आए इस डायरेक्शन में चले और इसी डायरेक्शन में हमारी धारा है, तो ये हो जाएगी प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी I2। इसके संगत प्रतिरोध है R2। फिर यहाँ से आई ई के बाद फिर संगत धारा इसी डायरेक्शन में जैसे हम चल रहे हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में I1 प्लस I2 और इसके संगत प्रतिरोध है R3। और इस पास में कार्य करने वाले इस तरीके से जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका E2। या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू सेम, बिल्कुल सेम है कि नहीं। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो गैस बिल्कुल ध्यान से समझ लें, जो खंड है यहाँ पर पास अलग अलग, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में रहते हैं। सभी छात्र बताते हैं कि सबसे अधिक जो न्यूमेरिकल है वो किरचॉफ के द्वितीय नियम, वोल्टता के नियम के न्यूमेरिकल सबसे कठिन लगते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में जो आप लोगों को समझ में आ जाए उसी प्रकार हमने बताया है। एक बार फिर रीड कर लें। किसी विद्युत परपथ में, ये विद्युत परपथ है, किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास, एक ये बंद पास है क्लोज होना चाहिए, एक ये क्लोज होना चाहिए, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I1 और उसके संगत प्रतिरोध R1 दोनों का जो बीजगणितीय योगफल है, समेशन हम लिखेंगे I और समेशन R। किसी बंद पास के विभिन्न खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल जो होता है, उस पास में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। और यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और प्रथम नियम जो है किरचॉफ का, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके बाद जो द्वितीय नियम है वोल्टता का नियम कहते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।